कि हमें अक्सर शीशे के सामने खड़ा होना चाहिए और अपने आप को निहारना चाहिए, अपने आप से सवाल करने चाहिए कि क्या आज से कुछ समय पहले जो मैं था आज भी वही हूँ। अगर कुछ समय पहले जो मैं था वो आज हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने पर कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर मेरे अंदर बदलाव आया है, किसी भी तरीके से बदलाव आया, मेरे शब्द शैली में बदलाव आया, मेरी भाषा शैली में बदलाव आया है, मेरे चीज़ों को देखने के दृष्टिकोण में बदलाव आया है, व्यक्ति को समझने में बदलाव आया है, व्यक्तियों के साथ रहने में बदलाव आया है, रिश्तों में मैंने बहुत सारे बदलाव किए हैं, बिजनेस में मैंने बहुत सारे बदलाव किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ और मैं अपने विकास के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमें शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मैं जो बदल रहा हूँ क्या वो सही डायरेक्शन है, सही दिशा में मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। अगर मैं सही दिशा में अपने आप को बदल रहा हूँ तो मुझे अपने आप को बहुत लकी मानना चाहिए। इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा काबिल, मुझसे ज़्यादा भाग्यवान और मुझसे ज़्यादा अवसरवादी कोई नहीं, ऐसा मुझे मानना चाहिए। और अगर ऐसा मैं मानता हूँ, इसका मतलब यह है कि आज भी मेरे विकास के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं और मैं अपने गंतव्य तक, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक अवश्य पहुँचूँगा। तो चलिए ज़रूर शीशे के सामने खड़े हुआ करिए और अपने आप से सवाल कीजिए। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सी जो शब्द है उस शब्द पे बात कर रहा हूँ। सी का जो अल्फ़ाबेट है उस पर बात कर रहा हूँ और इससे जो शब्द मैंने लिया है वो लिया है कन्फ्यूजन। बहुत बड़ा शब्द है। ज़िंदगी देखो 80% कन्फ्यूजन में ही घूमती है। 80% नहीं कहेंगे हम, लगभग 95% कन्फ्यूजन में ही घूमती है। किन की घूमती है? जो अपनी ज़िंदगी को डिक्लेयर नहीं कर पाते, अपने डेस्टिनेशन को डिक्लेयर नहीं कर पाते, अपने टास्क को डिक्लेयर नहीं कर पाते, जिनके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जिनके पास अगले समय की कोई तैयारी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी हमेशा कन्फ्यूज़न में ही रहती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े आंकड़े कह रहे हैं कि 95% लोग भारत में कन्फ्यूज ही रहते हैं। केवल 5% लोग हैं जो इस शब्द से थोड़ा सा परहेज करते हैं, थोड़ा सा अलग रहते हैं। अब मैं आप सबसे चैट बॉक्स पे बात करूँगा। चैट बॉक्स में सबके लिए खोल देता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ सर से कि मैं आपसे बिना परमिशन के चैट बॉक्स खोल रहा हूँ। चैट बॉक्स सबके लिए रेडी है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या लगता है कि ज़िंदगी में इस शब्द से कभी हमें पाला पड़ा है? यस या नो लिखिए। इस शब्द ने हमें कभी घेरा है? क्या हम भी कभी कंफ्यूज हुए हैं? यस या नो, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, जवाब आने शुरू हो गए। श्याम रावत जी का जवाब सबसे पहले, जी हमें इस शब्द ने घेरा है। रवि यादव जी कहते हैं हाँ शब्द ने घेरा है। ज्योति वर्मा जी कह रहे हैं हाँ जी। गोपाल मानी जी भी कह रहे हैं, जफर जी भी कह रहे हैं, सीमा जी भी कह रही हैं, परशुराम पांडे जी भी कह रहे हैं, वैशाली जी भी कह रही हैं, शर्मिला जी भी कह रही हैं, तेजपाल जी भी कह रहे हैं, अनिल रावत जी भी कह रहे हैं, गौरव जी भी कह रहे हैं, ओम प्रकाश जी भी कह रहे हैं, संतोष जी भी कह रहे हैं, परशुराम पांडे जी भी कह रहे हैं, है ना जी। रूपा जी भी कह रही हैं, मुरारी जी भी कह रहे हैं, नीलम जी भी कह रही हैं, राकेश कटारिया जी भी कह रहे हैं, लीला राज जी भी कह रहे हैं, भाग सिंह जी भी कह रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं, रमाकांत यादव जी भी कह रहे हैं, रोहित वोरा जी भी कह रहे हैं, सीमा सिंह जी भी कह रही हैं, आनंद सिंह नेगी जी भी कह रहे हैं, अर्चना जी भी कह रही हैं, दीपक सिंह चौहान जी भी कह रहे हैं, जी गुरुजी बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, देखिए क्या जड़ी लग गई है हमारी, जो कह रहे हैं कि इस शब्द से हमारा पाला पड़ा है और जीवन में इस शब्द से अक्सर पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आज जो मैं सेशन आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपने इस ज़िंदगी को इस सेशन के अनुरूप चलाने का प्रयास किया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ,
तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस शब्द से बहुत अपने आप को दूर कर लेंगे। तो कितने लोग मेरे साथ बने